सीएचसी में एनएमएस केयर प्रिया स्तुति ने निरीक्षण कर परिवार नियोजन की दी विशेष जानकारी। सीएचसी गुरुआ में बुधवार को एनएमएस केयर प्रिया स्तुति ने वार्ड को निरीक्षण कर परिवार नियोजन को लेकर एनएम आशा को विशेष जानकारी देते हुए बताई है परिवार नियोजन में एक बच्चे जन्म के बाद कम से कम 3 वर्ष के बाद ही बच्चे को जन्म दे। इस बीच रोकथाम के लिए चिकित्सकों से उचित सलाह के बाद दवा व इंजेक्शन आदि का प्रयोग करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रिया स्तुति है और मैं केयर इंडिया से हूँ और मेरा पोस्ट एनएमएस यानी नर्स मेंटोर सुपरवाइज़र का है। जी बताइए, आप निरीक्षण के दौरान क्या क्या मतलब आप जांच किए, क्या देखे आप और लोगों को क्या मतलब आप जागरूक किए, क्या बताएं? देखिए, फैमिली प्लानिंग एक ऐसा मुद्दा है जिस पे अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये हमारा भारत का ही, पूरे भारत का यही है सीन कि यहाँ पे जो इलिटरेट हैं, महिलाएं हैं, वो इलिटरेट बहुत ज़्यादा हैं। उनको नहीं पता होता कि हमें कितने बच्चे करने चाहिए और बच्चे करने का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। उनको ना तो सही उम्र का पता है, ना उनको पूरा कंक्लूजन भी नहीं पता होता, ना उनको ये भी पता नहीं होता कि 2 बच्चों में कितना अंतर करना चाहिए, तीसरा बच्चा चाहिए नहीं चाहिए, क्या ज़रूरत है क्या नहीं है। तो ये सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस फैलाना और इन चीज़ों के बारे में सबको अवेयर करना, यही हमारा तो सबसे प्रमुख काम यही है। और हम फैमिली प्लानिंग हम एंटीनेटल पीरियड में भी करते हैं, पोस्टनेटल पीरियड में भी करते हैं, यानी कि जब गर्भावस्था के दौरान भी हम कोशिश करते हैं कि महिलाओं को उसी वक्त हम बता दें ताकि वो सचेत रहें, उनको आगे बच्चा चाहिए या नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें वो डिसाइड कर सकें। और पोस्टनेटल पीरियड यानी जब उनका बच्चा हो जाता है, हम फिर भी कोशिश करते हैं कि अगर एक बच्चा हो गया है तो जो उनका दूसरा बच्चा है उस वक्त भी अगर उन्होंने कोई फैमिली प्लानिंग का कोई भी तरीका चुना है, उसके माध्यम से दो बच्चे में कम से कम गैप तो कुछ तो गैप रहे। 3 साल का गैप है तो एटलीस्ट वो 3 साल ना सही तो 2.5 से 2 साल तो कम से कम गैप रखे और उनको हम उनका फ़ायदा और नुकसान भी हम कोशिश करते हैं कि वो बता सके और वो उस चीज़ को माने। ये कैसे बचाया जा सकता है? 2 साल या 2.5 साल कैसे बचाया जा सकता है? जी 2-2.5 साल में बहुत सारी चॉइसेस हैं। अगर आप चाहें तो परमानेंट और टेम्प्रेरी मेथड दोनों यूज़ कर सकते हैं। अगर दो बच्चा ऑलरेडी है तो हम लोग सलाह देते हैं कि आप ऑपरेशन करवा लीजिए क्योंकि आपका परिवार पूरा है, तो ये आपका परमानेंट मेथड में आ जाता है। और टेम्प्रेरी मेथड है जैसे एक बच्चा है और दूसरा बच्चा अभी करने के हम लोग सलाह देते हैं कि आप 3 साल का अंतर रखिए और ये 3 साल का अंतर वो कॉपर टी के माध्यम से या कॉन्डम के माध्यम से या बहुत सारे इंजेक्टेबल्स हैं, इंजेक्शंस लगते हैं और बहुत सारे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यानी टैबलेट्स वगैरह भी आते हैं जो हम सलाह देते हैं उनको खाने के लिए, जिसमें कि आप माला डी, माला एन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। सीएचसी गुरुआ में बैठक कर परिवार नियोजन पर की गई चर्चा। सीएचसी गुरुआ में चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर तनवीर आलम के नेतृत्व में बुधवार को सभी चिकित्सक व कर्मचारियों के साथ बैठक कर परिवार विकास अभियान के द्वारा प्रखंड में 22 सब सेंटर पर जागरूकता को लेकर रथ यात्रा निकालने पर बैठक कर विशेष चर्चा कर निर्णय लिया गया। उक्त जानकारी चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर तनवीर आलम ने बताते हुए कहा, बैठक में उपस्थित स्वास्थ्य प्रबंधक अभय कुमार सिन्हा, बीसीएम रवि कुमार, केयर बीएम मनीष कुमार, एनएमएस केयर प्रिया स्तुति, केयर आईसीटी आनंद कुमार, डॉक्टर धनंजय कुमार, डॉक्टर रवि रोशन, MN&E आशीष पांडे, डाटा ऑपरेटर टुनटुन कुमार, फार्मासिस्ट दिनेश पासवान, LT अजय कुमार, पंकज, आरोग्य मित्र विपिन कुमार समेत अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। अरे आपके प्रखंड में सर कितना क्षेत्र में मतलब कितना सेंटर बनाया गया? ऐसे तो 22 सब सेंटर है और गुरुआ मिला के 23 सब सेंटर हो जाता है। उस सेंटर पर सर उपस्थित एएनएम वगैरह मतलब उपलब्ध है? एएनएम है, आशा है, आंगनबाड़ी है और भी जितने लोग सहयोगी हैं, वार्ड सदस्य भी होते हैं, कहीं कहीं और भी जो लोग कोऑपरेट करते हैं गाँव में, सब मिलके इस पर जो है डिस्कशन किया गया है कि भाई आज के दिन परिवार नियोजन के बारे में जागरूकता फैलाया जाए। एएनएम और आशा सब मिलकर काम कर रही हैं। सर मतलब आज से आपका रथ निकली है, किस क्षेत्र में गई है सर आपका रथ आज? जी अभी जो रथ निकला है वो भरौंदा की तरफ, सराई टाप की तरफ गया। एक गाड़ी तरोवा और मखदूमपुर की साइड गया है। ऐसे तो दिन भर घूमना, 4-5 बजे तक उसको
जाकर प्रचार प्रसार करना है और सभी VHSND साइट पे जाना है जहाँ वहाँ। जी बताएं। आज हम लोग यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरुआ में मिशन परिवार विकास मिशन के अंतर्गत मेला का आयोजन किए हैं और इसमें हेल्थ मेला में जो है सो परिवार नियोजन से संबंधित सभी उपायों पर विस्तार से चर्चा किए हैं। और अभी हम लोग का एक रथ भी निकला है, 2 रथ निकला है जैसा कि आप देखे हैं। तो रथ जो है सो माइक्रो प्लान के अनुसार काम करेगा, क्षेत्र में जाएगा। अभी हमारे यहाँ गुरुआ प्रखंड में 22 सब सेंटर है और मुख्यालय एक है गुरुआ हॉस्पिटल, 23 हुआ और सब में माइक्रो प्लानिंग बना हुआ है। जैसे कलौना में आज के एरिया में आज कलौना जाएगा, उसेवा जाएगा, फिर उसके बाद बेलौटी जाएगा, बेलौटी से सगाही चला जाएगा, सगाही से फिर ढिबरा जाएगा, ढिबरा से बर्मा जाएगा, बर्मा से बिरहिमा जाएगा, बिरहिमा से नदियाइन जाएगा, नदियाइन से एरूर जाएगा, एरूर से काज जाएगा, भरौंदा जाएगा। इधर सभी जो मेरा एरिया है गेटरी जाएगा, सभी एरिया में सभी सब सेंटर में उसको जाना है रथ को। और वहाँ पर ANM को कह दिया गया है कि वहाँ पर इस मिशन के अंतर्गत सभी आशा कार्यकर्ता जो हैं उस गांव में, उस सब सेंटर में, वहाँ की जो लाभार्थी 15 बरस से 49 बरस की जो महिलाएं और पुरुष हैं उनको बुला के रखेंगे और उनको समझाएंगे कि जो है सो परिवार नियोजन के क्या क्या उपाय हैं, क्या उसके तरीके हैं। एक तो परिवार नियोजन हो गया, उसके अलावा भी जैसे है कि IUD लगाना है, IUCD लगाना है, ओरल पिल्स है, तो सब उपाय पर छाया है। उसके बाद अंतरा भी हम लोग अभी दे रहे हैं। तो सभी चीज़ के बारे में विस्तार पूर्वक वहाँ पर चर्चा की जाएगी और नुक्कड़ सभा आयोजित करके सभी लोग को बताया जाएगा कि परिवार नियोजन से आपके क्या फ़ायदे हैं, इसके कोई नुकसान नहीं है। जैसे गाँव में भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि पुरुष नसबंदी करने से आदमी कमज़ोर हो जाता है, तो उस भ्रांति को दूर करना पड़ेगा। और ANM से भी हम लोग चर्चा किए हैं, आशा के माध्यम से भी। और जैसा कि आप जानते हैं कि महिला की अपेक्षा पुरुष का नसबंदी काफ़ी कम होता है, तो अभी हम लोग का जोर उसी पे है कि मैक्सिमम पुरुष का हम लोग यहाँ नसबंदी करें और अभी यहाँ हो भी रहा है। अभी लगभग इस राउंड में अब तक लगभग 10 पुरुषों का हम लोग नसबंदी कर चुके हैं और आगे भी प्रयास करते रहेंगे कि मैक्सिमम पुरुष का नसबंदी हम लोग करें। और महिला का तो चल ही रहा है। तो यही सब क्रियाकलाप के लिए जो है सो हम लोग आज बैठक आयोजित किए हैं और मेला। परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए चिकित्सा प्रभारी ने हरी झंडी दिखाकर रथ को किया रवाना। CHC गुरुआ में बुधवार को परिवार नियोजन केयर के द्वारा जागरूकता रथ यात्रा निकाली गई। इसका शुभारंभ चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर तनवीर आलम, स्वास्थ्य प्रबंधक अभय कुमार सिन्हा ने किया है। इस दौरान उन्होंने बताया है इस योजना के तहत प्रखंड में बने हर एक सेंटर पर रथ जाएगी और लोगों को परिवार नियोजन की विशेष जानकारी दी जाएगी। यह रथ 31 मार्च तक चलेगी, जिसमें सेंटर पर उपस्थित आशा ANM आंगनबाड़ी उपस्थित होगी। उन्होंने कहा परिवार नियोजन में एक बच्चे के बाद कम से कम 3 वर्ष का अंतर होनी चाहिए। इन्हीं सभी जागरूकता को लेकर रथ निकाली गई है। मौके पर स्वास्थ्य प्रबंधक अभय कुमार सिन्हा, BCM रवि कुमार, केयर BM मनीष कुमार, NMS केयर प्रिया स्तुति, केयर ICT आनंद कुमार, डॉक्टर धनंजय कुमार, डॉक्टर रवि रोशन, MN&E आशीष पांडे, डाटा ऑपरेटर टुनटुन कुमार, फार्मासिस्ट दिनेश पासवान, LT अजय कुमार, पंकज, NMS सुरेंद्र राम, आरोग्य मित्र विपिन कुमार समेत अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। परिवार नियोजन स्वैच्छिक योजना जनवरी से लेकर मार्च तक चलने वाला प्रोग्राम है, जिसमें गांव-गांव में हम संस्था के द्वारा गांव-गांव में प्रचार कर ये जागरूकता करना है कि हम लोग योग दंपति जिसकी शादी हुई है, नई शादी हुई है, उसमें गैप होना चाहिए, जिससे समाज के लिए अच्छा रहेगा। और हमारे केयर की तरफ से ये फैमिली प्लानिंग के ऊपर 2 रथ निकाली जा रही है, जो हर VHSND साइट पे जाएगी। वहाँ पे आशा को जो सर्वे किया गया CNA का फॉर्मेट, जो कम्युनिटी नीड असेसमेंट का जो फॉर्मेट है, उसमें एक बच्चा वाले को सर्वे किया गया है आशा के द्वारा। तो वो आशा अपने VHSND साइट पर टीकाकरण के लिए जाएगी गाड़ी, वहाँ पे गाड़ी रहेगी 1 से 1.5 घंटा। वहाँ पे रैली निकाली जाएगी, जहाँ पे आशा रहेंगे, आशा फैसिलिटेटर रहेंगे, NM रहेंगे और जो बेनिफिशरी हैं 1 कपल वाले वो रहेंगे। उनके साथ मिलकर गांव में अपना प्रचार प्रसार किया जाएगा फैमिली प्लानिंग के बारे में। और वो एक बच्चे में अंतराल रखने के लिए, जैसे हमारा जो डाटा बिहार सरकार का जो है, उसमें 19 साल में बच्चा भी हो जा रहा है और ऑपरेशन भी हो जा रही है।
इसीलिए मातृ मृत्यु को सुरक्षित नहीं रखा जाने के कारण हर जगह प्रचार किया जा रहा है और मातृ मृत्यु सुरक्षित और शिशु मृत्यु दर को कमी लाने के लिए फैमिली प्लानिंग का प्रचार किया जा रहा है। जो फैमिली प्लानिंग के लिए एक कैंपेन मूड में ये काम हो रहा है, जो अभी 3 माह का ये चलेगा, जिसके लिए आशा द्वारा CNA फॉर्म जो भरा गया है उसमें ये देखा गया है कि जो ऐसे दंपति जिनके तुरंत शादी हुई है और उनका जो अभी एक बच्चा मतलब है, उनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जो बच्चे में गैप है कर रखना है उसके बारे में हम लोग जागरूक करेंगे। इसमें उसका प्लान यही है कि हर एक BHSD साइट पे ये रख जाएगी और जो BHSD साइट जो होता है वहाँ पे जो गर्भवती महिला आती हैं या धात्री महिला आती है उनको इसके बारे में हम लोग जानकारी दें। बच्चे कितने संख्या में रखा जाए, शादी कब हो, बीच में गैप कितने रखा जाए? देखिए मिनिमम एज तो जो एक होता है शादी के लिए तो वैसे 18 साल हमारे सरकार के द्वारा तय किया गया है, लेकिन अगर चूँकि 18 साल में आप शादी करके और 19वें या 20वें साल में अगर आप गर्भ धारण करते हैं तो शादी तो हो गई पर माँ शारीरिक रूप से ना तैयार नहीं होती बच्चे का धारण करने के लिए या बच्चे को जन्म देने के लिए। अगर आप जो 21 वर्ष से पहले जिन्होंने भी गर्भ धारण किया है और जिनका भी बच्चा हुआ है तो ऐसा पाया गया है कि वो माएँ भी और वो बच्चे भी शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं। तो जब 21 वर्ष की कोई भी महिला हो जाती है तो उसका मानसिक और शारीरिक विकास इस लेवल तक हो जाता है कि वो बच्चे को अच्छे से पालन पोषण भी कर सके और बच्चा भी अच्छे से तैयार हो सके। तो इसलिए सलाह दी जाती है कि पहला बच्चा 21 वर्ष पे ही करें और 2 बच्चों में कम से कम 3 साल का अंतर रखना चाहिए ताकि जो दूसरा बच्चा हो वो भी हेल्दी हो, माँ भी हेल्दी हो और माँ भी शारीरिक रूप से तैयार हो सके। और फैमिली प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। अभी आप एक बेटा या बेटी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग 3, 4, 5 बच्चे कर रहे हैं तो उनका ये हो जाता है कि माँ के जान पे भी खतरा है, माँ शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रह पाती, बच्चे भी कमज़ोर होते हैं। और सबसे बड़ी बात की जो आपका एक इकोनॉमिकल जो दृष्टि से अगर हम देखें आर्थिक रूप से तो जो गरीब परिवार है वो अपने बच्चों का भरण पोषण और आगे जो उनका पढ़ाई लिखाई है या बाकी चीज़ें हैं वो सही से नहीं हो पाती। तो इसलिए ज़रूरी है कि फैमिली प्लानिंग होना चाहिए और ये सरकार के द्वारा एक बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है, अवेयरनेस बहुत अच्छे से फैलेगी।